नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं गिलोय गिलोय मतलब ये गुजराती में इसको गड़ा भी बोलते हैं। तो इसके आपको फायदे बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में, ये देखिए पूरा गिलोय जो रो गिलोय की स्टेम्स है, ये स्टेम है, उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं हम ओवरनाइट इसको पानी में सोक करके सुबह उसका पानी पीते हैं। तो ये जो पानी होता है वो बिटर होता है, पर उसके बहुत सारे फायदे हैं। उसके जो हम फैक्ट्स है, मैं आपको अमेजिंग बेनिफिट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपको ये जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। बेटा तुम करोगे इसको। आपको ये बहुत जानकर अच्छा लगेगा कि ये जो गिलोय हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह इसको यूज किया जा सकता है। देखो धीरे धीरे करना। और ये FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी प्रमाणित है कि ये आयुर्वेदिक औषधि है। इसके फायदे, इसका नाम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, इसका जो साइंटिफिक नेम है, और ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है। तो सबसे पहले इसका फायदा है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बराबर। तो ये आजकल हम देख रहे हैं कि कोविड इन्फेक्शन चल रहा है, और दूसरी भी बहुत सारे इन्फेक्शन है ही, बरसों से हमारे बीच है। ट्यूबरक्लोसिस भी एक इन्फेक्शन है। तो ऐसी जो इन्फेक्शन के सामने हमारी इम्यूनिटी यदि बहुत अच्छी रहेगी तो हम इसको जो हमारे बैक्टीरिया वायरस है उसके सामने हम बहुत अच्छी तरह से लड़ सकेंगे। तो गिलोय का सबसे पहला फायदा है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल को स्कैवेंजिंग करता है, फ्री रेडिकल को रिमूव करता है, और हमें जो इन्फेक्शन रिलेटेड डिसीज है उसके सामने से बचाता है। दूसरा इसका फायदा है कि ये क्रोनिक फीवर को ट्रीट करता है। आप देख सकते हैं कि फीवर बहुत दिनों तक फीवर रहता है, कई इन्फेक्शन में, कैंसर में भी फीवर रहता है। बहुत सारे फीवर के तो बहुत सारे कोज है। हम यदि हमारा जो मेडिसिन की हैरिसन की टेक्स्ट बुक है वो पढ़े तो उसमें भी फीवर के बहुत सारे कोजेस दिए गए हैं। तो ये एक आयुर्वेदिक औषधि है कि जो डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, उसके फीवर को भी ट्रीट करने में ये उपयोगी है। बीच में मैं आपको बता दूं कि ये जो गिलोय हमारे पास आया, ये रो गिलोय के स्टेम्स, इसके रूट्स भी यूज कर किए जा सकते हैं। ये मेरे अंकल है धीरेन्द्र भाई कानाबार, वो भी एक नेचुरोपैथ है, और वो बहुत सारे इंटरेस्ट इसमें आयुर्वेदिक में रहते हैं। तो वो जहाँ भी जाते हैं और गिलोय देखते हैं तो वो हमारे लिए ले आते हैं। तो मैं उनका भी आभारी हूँ इस गिलोय के लिए। तीसरा इसका फायदा है कि ये डाइजेशन इंप्रूव करता है। तो देखिए कि जो भी हमारे डिसीज होते हैं, बेटा धीरे धीरे करना, जो डाइजेशन रिलेटेड डिसीज होते हैं, जो जैसे कॉन्स्टिपेशन है, तो पेट भारी भारी लगता है, आपको पता चलता है कि कभी खाना खाने के बाद, तो ये भी हमें इसमें भी बेनिफिट देता है। चौथा इसका फायदा है कि ये डायबिटीज को ट्रीट करता है। तो गिलोय का जूस ब्लड शुगर रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है। जो डायबिटिक है उनको ये गिलोय का जूस ले तो उनकी जो दवाई चल रही होती है, एंटी डायबिटिक दवाई चल रही होती है या फिर इंसुलिन चल रही होती है, तो उसका डोज भी इससे कम किया जा सकता है। तो उसके वंडरफुल बेनिफिट डायबिटीज में भी है। इसका पांचवा फायदा है कि इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जो हमारा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, सोशल स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, कभी एग्जाम के टाइम पे एंजाइटी होती है, तो ये गिलोय इसमें भी, मतलब साइकेट्रिक की इलनेसेस होते हैं उसमें भी ये बेनिफिशियल है। ये टॉनिक की तरह काम करता है। उसका छठा फायदा है कि इट फाइट्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। पर्टिकुलरली मैंने कहा कि अभी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कोरोना, कोविड डिसीज चल रहा है, ट्यूबरक्लोसिस है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी, उसके अलावा कफ कोल्ड तो हमें होता ही रहता है, तो ये इसमें भी ये गिलोय बहुत बेनिफिशियल है। टॉन्सिल्स, बच्चों में जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी ये गिलोय बहुत बेनिफिशियल है। बेटा लग जाएगा, धीरे धीरे करो। ये उसका सातवां फायदा है कि ट्रीट आर्थराइटिस। पर्टिकुलरली आप देखो तो ओल्ड एज फीमेल में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। जॉइंट्स, जो हमारे नी जॉइंट है, उनको इसमें बहुत पेन होता है, तो ये आर्थराइटिस में भी इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है। इसका स्टेम मिल्क के साथ कंज्यूम किया जा सकता है। इसको हम रात में ओवरनाइट सोक करके फिर कंज्यूम किया जा सकता है। उसके बाद उसका फायदा है कि इट रिड्यूस अस्थमेटिक सिम्टम। मैंने पहले ही कहा कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है अस्थमा, जिसमें हमको दम की बीमारी, श्वास की बीमारी होती है, तो ये जो च्यूइंग, इसको गिलोय के जो रूट है उसको च्यू कर सकते हैं, पिपरमेंट की तरह हम च्यू कर सकते हैं, और उसका गिलोय का जूस अस्थमेटिक पेशेंट को
दे सकते हैं। ये एक्सपर्ट द्वारा रिकमेंडेड है, ये फोर्टिस हॉस्पिटल के एक्सपर्ट द्वारा रिकमेंडेड है। उसका 9वां फायदा है कि ये इम्प्रूव्स विजन, जो हमारा आई प्रॉब्लम है उसमें भी ये विजन इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। उसका 10वां फायदा है कि रिड्यूस साइंस ऑफ एजिंग। पहले ही मैंने कहा था कि फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स की स्कैवेंजिंग सिस्टम पे ये काम करता है। तो ये बेटा लगना जाए धीरे। तो ये इससे क्या फायदा होता है कि एजिंग कम होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो लोग बहुत सालों तक जीते हैं, तो ये सब आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वो हमारी जो हल्दी होती है, गिलोय होता है, मेथी होती है, ये सब तुलसी होता है, नीम होता है, ये सब कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा योगा भी करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जापान के लोग, बहुत सारे लोग 100 इयर्स से भी ज्यादा उनकी आयु होती है। तो उनका भी एक रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च उनके ऊपर हुए हैं। उसमें भी उन्होंने ये जो रो फूड पे बहुत सारे ज्यादा भार देते हैं कि हमारा मोर देन 50% डाइट शुड बी रो फूड इन फॉर्म ऑफ द लाइव फूड, लाइव सेल्स। हम जो कुक करते हैं फूड, वो तो हमारे डेड सेल हो जाते हैं। तो ये डेड सेल हमारे अंदर डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन होने में, मेटाबॉलिज्म होने में उनको प्रॉब्लम होता है। तो जो रो फूड होता है, रो वेजिटेबल होता है, बीच में ये गिलोय के साथ साथ ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा रो फ्रूट होता है, वो भी हमारा जो बॉडी को तंदुरुस्त रखती है। तो ये सारे गिलोय के फायदे हैं। तो आप भी गिलोय ये आयुर्वेदिक स्टोर पे भी उपलब्ध रहेगा, या फिर आप जब जाए बाहर पे और कहीं भी देखे गिलोय, तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय।